दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। तो हम लोग सीखेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है, प्रतिरक्षा क्या होता है। देखिए, हम लोग ये इस वायुमंडल में, इस वातावरण में जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोगों के संपर्क में प्रत्येक दिन हजारों लाखों माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव जो है संपर्क में आते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोब्स के द्वारा हम लोग प्रभावित होते हैं और इस प्रभाव के कारण क्या होता है कि हम लोगों को कोई ना कोई रोग हो जाता है, बीमारी हो जाता है। तो आखिर बात ये होता है कि हम लोग कभी कभी बीमार क्यों पड़ते हैं। आखिर हमारे शरीर में माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, रोगाणु के संपर्क में आने के बावजूद भी हम लोग बराबर बीमार ना पड़ के कभी कभी क्यों बीमार पड़ते हैं, तो इसी चीज को आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हम लोग के शरीर में जो भी माइक्रोब्स है, यदि वह संपर्क में आता है तो हमारे शरीर के कोशिकाओं में भी यह कैपेसिटी होता है कि वह उस माइक्रोब्स से, उस रोगाणु से लड़ने का क्षमता रखता है। उसी क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। फिर से समझिए कि प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि हमारे शरीर के कोशिकाओं का वह क्षमता जो कि हमें रोगों से बचाता है, यानी कि रोगाणुओं से लड़ करके हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षा। ठीक, और यह प्रतिरक्षा किसके द्वारा होता है? तो यह एंटीबॉडी के द्वारा होता है। यह एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो वही जो सेल की बात कर रहे थे कि हमारे शरीर को रोग से बचाता है, पैथोजन को किल करता है, तो उसी को कहते हैं। देखिए, यह प्रतिरक्षा, इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं। द एबिलिटी ऑफ आवर होस्ट सेल टू डिफेंड our body, to defend our body from disease causing pathogen। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमारे शरीर के कोशिकाओं का वह क्षमता जो कि रोग होने वाले रोगाणुओं से, यानी कि माइक्रोब्स से, सूक्ष्म जीव से लड़ने में मदद करता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। फिर से समझिए कि द एबिलिटी ऑफ आवर होस्ट सेल मतलब हमारे शरीर के कोशिकाओं का वह क्षमता जो कि हमें रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। इसे हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। और यह कैसे संपन्न होता है? तो यह होता है एंटीबॉडी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एंटीबॉडी। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ये आर्मी ऑफ प्रोटीन होता है, इसको हम लोग कहते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं? आर्मी ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक, एंटीबॉडी। और इसे प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, यह जो इम्यूनिटी है यह कितने प्रकार का होता है? तो जब हम, यह दो प्रकार का होता है। इनेट, INNAT, इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए, यह इनेट इम्यूनिटी, इसे हम काफी आसान शब्द में कह सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी है जो हमें अपने पेरेंट्स से बर्थ यानी कि जन्म के समय ही मिलता है। यानी कि हम लोग को यह माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे आंख में जो आंसू है, उसके बाद मुंह में जो सैलिवा है, लार ग्रंथि है, इसके बाद स्टोमक में HCl है, कान में भी वैक्स है, उसके बाद सांस जो लेते हैं रेस्पिरेटरी, तो इसमें भी क्या होता है? पदार्थ एंजाइम पाया जाता है जो कि माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह इनेट इम्यूनिटी क्या होता है कि वैसा इम्यूनिटी, वैसा प्रतिरक्षा तंत्र जो कि हमें जन्म के समय माता पिता के द्वारा ही मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। जबकि यह जो आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी देख रहे हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि वैसा इम्यूनिटी जो कि हमें अपने लाइफ में, यानी कि जन्म के बाद यह जो जीवन काल है, इसमें हम लोगों को इस एनवायरनमेंट से मिलता है, चाहे वह मेडिसिन के माध्यम से भी हो सकता है, या तो वह इसके अलावे हम लोगों को इस वातावरण में कोई ऐसा डिजीज भी है जिस डिजीज के होने के पश्चात आपका शरीर उसके लिए एडजस्ट हो जाता है, एडजस्टेबल हो जाता है, और फिर उस रोग से लड़ने में मदद मिलता है। ठीक, तो यह होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अब हम लोग जानेंगे कि इनेट इम्यूनिटी के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। हाँ, और इसमें एक चीज आप देखिए, यदि इस इंग्लिश वर्ड में कहीं आपको दिक्कत हो तो मैं उसे भी बताता हूं। कुछ वर्ड है जिसमें कि हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो। देखिए, यह जो होस्ट सेल की बात हो रही है, ये होस्ट सेल का मतलब ये होता है कि होस्ट मीन्स होता है मेजबान। क्या होता है? मेजबान। और एक होता है गेस्ट, GUEST, गेस्ट से, या इसको फॉरेन सेल भी कहते हैं। तो खैर नाम तो काम के आधार पे ही होता है। तो ये होस्ट सेल का जो यह मेजबान जो है, तो इसको हम लोग आपको एक काफी साधारण सा उदाहरण के द्वारा मैं बताता हूं। यदि आप कभी किसी के शादी विवाह में जाते होंगे, तो शादी विवाह में जाने में वहां दो चीज मिलता है, एक रहता है घर का आदमी और दूसरा रहता है बाहर का। तो आप कह सकते हैं कि ये जो होस्ट सेल हुआ ना, ये हुआ अपना आदमी, यानी कि घर का। क्या हो गया? ये घर का। क्या हो गया? ये घर का आदमी, या इसको सराती भी कहते हैं। हम लोगों की भाषा में तो इसको सरात पार्टी या सराती कहता है। और यह जो गेस्ट है, तो यह मेहमान होता है जिसको बारात कहा जाता है। समझे? तो ये जो बाहर से आए हुए हैं वह क्या है? गेस्ट या फॉरेन सेल उसको कहते हैं, या और ये जो अंदर वाला है जो हमारे शरीर का ही है वह होस्ट सेल है। तो इस होस्ट सेल को आप देख करके अब समझ जाइएगा कि क्या होता है। उसके बाद पैथोजेन। पैथोजेन का हिंदी होता है रोगाणु। क्या होता है? रोगाणु। मतलब वैसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं या रोग का कारण बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रोगाणु। ठीक, यह पैथोजेन का क्या होता है परिभाषा? तो पैथोजेन कह सकते हैं कि वैसा सूक्ष्म जीव या वैसा जीव जो हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं या रोग उत्पन्न करते हैं, वह पैथोजेन कहलाता है, रोगाणु कहलाता है। और इसी से पैथोलेब, यानी कि कहीं भी जो लेब होता है जिसमें कि यूरिन का, बलगम का या ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट ये सब होता है, तो उसमें वह पैथोजेन का ही चेक करता है। वह यह पता लगाता है कि इसमें कौन सा पैथोजेन काम कर रहा है, किस सेल को नष्ट कर रहा है, उसके आधार पर उसका नामांकन होता है। तो इसीलिए उसमें जो रोग को जो चेक करने वाला होता है पैथोजेन को, इसीलिए उसे हम लोग पैथोलेब कहते हैं। ठीक, तो ये भी हो गया क्लियर अभी, और इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं, और यह इनेट इम्यूनिटी हम लोग को कैसे प्राप्त होता है, इस चीज को भी जानेंगे। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया कि वैसा इम्यूनिटी जो कि हमें जन्म के समय अपने माता पिता के द्वारा मिलता है, उस इम्यूनिटी को हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि इनेट इम्यूनिटी, इनेट प्रतिरक्षा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके टाइप्स को देखते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। इसको हम लोग बैरियर इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले लगभग इम्यूनिटी क्या करते हैं? बैरियर, यानी कि रोकने का काम करता है। तो देखिए, फिजिकल बैरियर, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल,
फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा होता है सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। और आखिरी साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, यह फिजिकल बैरियर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यह जो फिजिकल बैरियर है यानी कि हमारे शरीर के कांटेक्ट में जैसे ही कोई पैथोजन आता है तो या तो वह हमारे शरीर के कांटेक्ट में आने के साथ ही वह खत्म हो जाता है, या तो कुछ हमारे शरीर से ऐसा केमिकल सीक्रेट होता है बाहर की ओर जिससे कि वह पैथोजन किल हो जाता है। ऐसे बैरियर को हम लोग कहते हैं फिजिकल बैरियर। जैसे कि आप स्किन के बारे में तो सुने ही हैं, यह क्या करता है, यह भी हम लोगों को डस्ट प्रूफ बनाता है। पैथोजन यानी कि कुछ पैथोजन यहाँ से भी टकरा के खत्म हो जाता है, हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर। इसके बाद म्यूकस, MUCOUS, म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि हमारा जो श्वसन तंत्र है इसमें जो म्यूकस होता है यह भी क्या करता है, बैरियर का काम करता है और पैथोजन को या डस्ट पार्टिकल को या रोग फैलाने वाले जो भी कारक होते हैं उसको यह रोकने का काम करता है, यानी कि हम लोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल की यदि बात होगी तो सैलिवा, यानी कि हमारे मुंह में जो लार पाया जाता है, हमारे मुंह में जो ये लार जो पाया जाता है वह लार भी क्या करता है, पैथोजन को ट्रैप करके उसको किल करने का काम करता है। इसके बाद आंख से जो आंसू निकलता है यह भी किस चीज में आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में ही आ जाएगा, और इससे कीटाणु जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, यानी कि टीयर ऑफ आई। ठीक है। इसके बाद जब सेलुलर बैरियर की बात होती है तो सेलुलर बैरियर होता है कि हमारे शरीर के अंदर का जो सेल होता है वह फेगोसाइटोसिस के द्वारा, यानी कि जर्म्स को खा करके उसको नष्ट करके क्या करता है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसे हम लोग कहते हैं सेलुलर बैरियर। जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें WBCs के बारे में पढ़े होंगे। इस WBCs में पाए जाने वाले जो होते हैं वह भी क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस द्वारा हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। साइटोकाइन बैरियर का मतलब है कि हमारे शरीर में जैसे कोई वायरस प्रवेश करता है तो वायरस प्रवेश करने के बाद हमारे सेल को नष्ट करने का कोशिश करता है, और वह सेल क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जो कि अगल बगल के सेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वह इम्यूनिटी प्रदान करता है, उसका प्रतिरक्षा बढ़ा देता है कि वह वायरस या वह जो है उसको बगल वाले सेल को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचा सकता है, जिसको हम लोग इंटरफेरोन्स के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं हम लोग साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, आज हम लोग इसको जाने। अब हम लोग इसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।